साथियों, नमस्कार इंडिया। दोस्तों, आज सुबह का सेशन फिर से बूट कैंप का आया है और हमें एक मौका मिला है फिर से कुछ नया सीखने का। मैं देख पा रहा हूँ कि आज हिंदुस्तान के कोने कोने से, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक बहुत सारे लोग लगातार जुड़ते जा रहे हैं। और इस डिजिटल मंच का एक यही बेनिफिट है कि हम सब लोग अपने घर पर बैठ करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि सब लोग अपने एक अच्छे नेटवर्क में चले जाएं जहां पे आपको नेटवर्क की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि 1 आवर ये हमारा गोल्डन आवर है। दूसरा, अपने साथ में एक डायरी और पेन लेकर के जरूर बैठ जाएं, क्योंकि आज एक भी पॉइंट आपकी लाइफ का यू टर्न हो सकता है। और उस पॉइंट को अगर आपने नोट कर लिया और इम्प्लीमेंट कर लिया, आज पूरी मीटिंग से अगर एक पॉइंट को आपने इम्प्लीमेंट किया तो आपकी पूरी लाइफ को वो चेंज कर सकता है। दोस्तों, मैं अनूप रावल आपको आज बात करूंगा और एक बहुत ही गजब की शख्सियत हमारे बीच में आने वाली है, उनको भी मैं यहाँ पे कॉल करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा। दोस्तों, किसी भी समाज, किसी भी देश और किसी भी कंपनी को अगर कोई ग्रो कराता है तो वो कराता है उसका एजुकेशन सिस्टम। अगर किसी भी देश की एजुकेशन अच्छी है तो वो लगातार ग्रो करता है, किसी भी समाज की अगर एजुकेशन अच्छी है तो वो लगातार ग्रो करता है, और किसी भी कंपनी की अगर एजुकेशन अच्छी है तो वो लगातार ग्रो करती है। और आज हमारे पास एक बेहतरीन मौका है, बेहतरीन दिन है हमारा आज, क्योंकि आज हमारे बीच में एक एजुकेशन के चैप्टर को लेकर के जो आने वाले हैं वो और कोई नहीं, हमारी कंपनी के एजुकेशन डायरेक्टर भी हैं, जिनको आज डायरेक्ट सेलिंग में अवार्ड दिया गया है। और उनको मैं स्टेज यहाँ पे कॉल करूंगा, इस मंच पे कॉल करूंगा। लेकिन उससे पहले कुछ लोग हैं जिनको मैं वेलकम करना चाहूंगा। बहुत सारे लोग हैं जो कि वीडियो ऑन करके बैठे हैं, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी वीडियो ऑफ है। मैं चाहूंगा कि मैक्सिमम लोग कोशिश करें, अगर आप एक अच्छी जगह पे हैं तो अपना वीडियो जरूर ऑन करें। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ नवीन जी हैं, राम सागर जायसवाल जी हैं, निकुंज धोबी जी हैं, आकाश जी हैं, अहिर महेश जी हैं, अजय सर भी है, सर का भी वेलकम। अजय कलिता जी है, अस्मिता जी हैं, बलवीर सिंह जी, और बहुत सारे लोग जो कि मैं देख पा रहा हूं। लेकिन सभी का वेलकम करना मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो मैं पूरे ईवाइटोरियम परिवार का दिल से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस बेहतरीन सेशन के अंदर। दोस्तों, आज मौका है कुछ नया जानने का, कुछ नया सीखने का। हम सब लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं, और उन्हीं मिस्टेक के कारण हमें पता लगता है कि यार हम बहुत ज्यादा पीछे रह गए, हमारी टीम जो बनती बनती बिखर जाती है। आज वो सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी, नोट करने को मिलेंगी। इसीलिए मैंने बोला कि डायरी पेन लेकर के बैठे, क्योंकि आज अगर आपने आज के सेशन को नोट कर लिया तो वो सारी मिस्टेक जिनसे डायरेक्ट सेलिंग में फेल हो सकते हैं उनसे बचा जा सकता है। देखिए, अगर आप रास्ते पे चल रहे हैं और रास्ते में गड्ढे हैं और आपको कोई पहले से बता दे, अवगत करा दे कि वहां पे गड्ढा है तो वहां से थोड़ा सा बच के निकलना, तो डेफिनेटली आपकी रफ्तार ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको पहले से ही पता है गड्ढे कहाँ कहाँ है। तो डायरेक्ट सेलिंग में कहाँ कहाँ मिस्टेक होती है, कहाँ कहाँ लोग फेल हो जाते हैं, आज उन सब चीजों को जानने की बारी है। और एक अच्छा सेशन रहेगा लास्ट में। प्रतीक सर की एक खास बात है कि वो लास्ट में ना एक केस स्टडी लेकर के आते हैं। तो आज भी लास्ट में केस स्टडी जरूर मिलेगी आपको कि कैसे कोई डेफिनेटली अपनी मिस्टेक से सीख सकता है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि एक्चुअल में वो हमारे बीच में आ चुके हैं और बहुत ही गजब की उनकी स्माइल रहती है। तो मैं उनको कॉल करूंगा आप सब लोगों के बीच में। लेकिन मैं आप लोगों से जरूर चाहूंगा कि सबसे जबरदस्त तालियों के साथ में, मतलब एक बार अपना पूरा जोम हिल जाना चाहिए, ऐसी वार्म वेलकम के साथ में हम कॉल करेंगे। प्लीज मोस्ट वेलकम मिस्टर प्रतीक कपूरिया सर। सर, स्वागत है आपका, आइए, आपका मंच है अभी। अनूप जी, थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग मी। और मैं प्रतीक कथुरिया आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्पेशल थैंक्स करता हूँ अनूप रावल जी का, और बहुत बढ़िया तरीके से जिन्होंने बहुत एक पूरा समा बांधा, पूरा माहौल बांधा, सबका वेलकम किया। और यही ईगो अकेडमी चाहती थी कि हर एक को वो मौका मिले, तो हमने इस बार बूट कैंप के माध्यम से सबको दिया। 3 साल में एक हैबिट बन गई थी रोज सुबह ओपनिंग करने की, आप सभी परिवार से मिलने की,
पर ये जो एबीसी प्रोग्राम चालू हुआ हमारा एडवांस बूट कैंप, आज फिर से 11 दिन बाद बोलने का मौका मिला, तो ऐसा फील हुआ कि परिवार से दूर हो चुका हूँ कि 11 दिन से उनसे बात ही नहीं हो पा रही। तो अगेन थैंक यू सो मच अनूप जी फिर से, और सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। देख पा रहा हूँ ऑलमोस्ट 290 सीरियस पार्टिसिपेट कनेक्ट हो चुके हैं। बाकी कुछ लोग हैं जो अभी अपनी नींद को पूरा कर रहे हैं, और सही बात है ना, कौन सुबह जागे, इतनी मेहनत कौन करे, उठे फिर जूम को ऑन भी करे, फिर वो कोई आके चिल्ला रहा है कि भाई वीडियो ऑन करो, फिर कोई आके बोलता है मुस्कुरा दो, तो चेहरे में मुस्कुराहट भी लेके आए, तैयार होकर बैठे भी, कौन इतनी मेहनत करे, है ना। इतना मस्त है, जूम ऑन किया, वीडियो ऑफ किया, ऑडियो ऑफ है, सब कुछ ऑफ है, मोबाइल को उल्टा रखा साइड में बैठ के, और मस्त आधे घंटे की नींद ले ली। और आपको बताऊं, जो मेरा टॉपिक है आज आपसे बात करने का, वो है व्हाई पीपल फेल इन डायरेक्ट सेलिंग। लोग क्यों फेल होते हैं। और आपको बताऊं, सबसे बड़ी जो फेल का जो एक और कारण है तो कई सारे कारण, पर एक और जो कारण है वो ये भी है कि आज देखिए, जब एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है, और एबीसी ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया हमने, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को हम 7:50 पे ऑन करते हैं, 8:05 पे एक स्पीकर आता है, मतलब ये 15 मिनट के बफर में भी हमारे साथ 300 लोग ही अभी तक कनेक्ट हो पाए। होने 500 चाहिए, पर 300 तो कह सकते हैं, कुछ 200 लोग सो रहे हैं। तो उनको समझ आ गया कि उनके फेल का जो कारण है वो यही कारण है कि अभी तक उनको अपनी नींद ज्यादा प्यारी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज जो एक टॉपिक पे आपसे बात करने वाला हूं वो है व्हाई पीपल फेल इन डायरेक्ट सेलिंग। लोग क्यों फेल हो जाते हैं। हम इस इंडस्ट्री में आते हैं, लोगों को लेकर आते हैं एक अलग एक्साइटमेंट के साथ, एक अलग जोश के साथ, एक अलग उम्मीद के साथ। और आपको पता है, हमेशा जब कोई मैंने कई लोगों को देखा ऐसे प्लान देते हुए, मीटिंग लेते हुए, तो वो लोग वो एक बात बोलते हैं कि अगर मान लो काम नहीं चला, मान लो तुम नहीं कर पाए, मान लो कंपनी नहीं रही, मान लो ये, मान लो वो, तो तुम्हारा गया ही क्या। तुमने जो पैसा दिया उसका तुम्हें प्रोडक्ट मिल तो गया। लोग ऐसा बोलते हैं ना, यस और नो, ऐसा बोलते हैं। कई लोगों को देखा मैंने स्टेज पे से बोलते हुए कि मान लो ये हो गया तो तुम्हारा गया क्या। जितना तुमने पैसा दिया उससे ज्यादा का तुम्हें प्रोडक्ट मिल गया, प्रोडक्ट को एंजॉय करो और सेटिस्फाई हो जाओ। पर ऐसा ही क्वेश्चन जब किसी ने मुझे कहा था कि मान लो तुम्हारा गया ही क्या, तुमने जितना पैसा दिया उतना तुम्हें प्रोडक्ट मिल गया, मैंने उसको बहुत अच्छा जवाब दिया कि भाई मैं क्यों मान लूं, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट के लिए पैसा नहीं दिया था, मैंने प्रोडक्ट के माध्यम से जो अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, जो मेरे सपने बन रहे थे, मैंने उसके लिए पैसा दिया था। तो अगर मान लो सब कुछ खत्म हो गया तो कुछ गया नहीं, मेरे सपने जरूर टूट गए। और आज इस इंडस्ट्री में जितने लोग जुड़ते हैं वो सिर्फ एक चीज की वजह से जुड़ते हैं, वो होते हैं ड्रीम्स, सपने। यहाँ पे हम उनको एक सपने दिखाते हैं। सपने क्या होते हैं कि आज आप इस पे काम करोगे, आपको पैसा आएगा, फाइनेंशियल फ्रीडम होगी, आप घूमने जाओगे, आप करोड़ों कमाओगे, आपके पास एक गाड़ी होगी, बंगला होगा। लोग इंस्पिरेशन देते हैं। देखो हमारे बीच में हमारे एक सीनियर लीडर हैं, अजय गायकवाड़ जी, उन्होंने अपने घर खरीदा। देखो हमारे बीच में हमारे सीनियर लीडर हैं, बात करें धर्मंग पंड्या सर की, देखो उन्होंने गाड़ी ली, घर लिया। विजय नायक है, नीलेश देसाई है, ये हम सब लीडर्स का नाम लेते हैं। प्रकाश दर्जी है, देखो रोज का 1 लाख रुपए कमा रहा है। हम सभी क्या नाम देते हैं, हम सब ये नाम लेते हैं उन सक्सेसफुल लोगों का, और वो सक्सेसफुल लोगों का नाम लेके सपने दिखाते हैं कि देखो उन्होंने ले लिया, तुम भी ले सकते हो। तो एक ड्रीम्स बिल्ड होते हैं, वो सपने, एक ड्रीम्स आते हैं, और उसके बाद लोग फेल हो जाते हैं। पर क्यों फेल होते हैं, रीजन क्या है, आज हम कुछ रीजंस पे बात करेंगे, आज कुछ वजहों पे बात करेंगे। और चाहूंगा ये पूरा सेशन मैं आपके साथ इंटरेक्टिव बनाऊं, मतलब मैं आपसे फिर से कुछ क्वेश्चंस पूछूं और आप लोग मुझे उसका जवाब दो, तो शायद आपको भी समझ आएगा कि कहां गलती हो रही है। चलिए पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, क्या डायरेक्ट सेलिंग मुश्किल है या लोग कमजोर हैं। मुझे आप लोग चैट में जवाब देंगे,
क्या डायरेक्ट सेलिंग मुश्किल है या लोग कमजोर हैं? जो आपके साथ लोग जुड़े जो फेल हो गए वो कमजोर थे या ये इंडस्ट्री मुश्किल है? मुझे आप चैट पे जवाब दे सकते हैं। ओके, लोग कमजोर हैं, लोग वीक हैं, लोग कमजोर हैं, लोग वीक हैं, लोग कमजोर हैं। क्या आप श्योर हो? मतलब ये जो आप लिख रहे हो कि लोग कमजोर हैं, आप श्योर लिख रहे हो सकता है कि उनको डायरेक्ट सेलिंग डिफिकल्ट लग रही हो। अब डायरेक्ट सेलिंग आपकी तरफ से डिफिकल्ट मुश्किल नहीं है, पर क्या पता उसके नजरिए से उसको वो इंडस्ट्री मुश्किल लग रही हो। यस और नो? तो अगर उसको उसके नजरिए से ये इंडस्ट्री मुश्किल लग रही थी तो वो कमजोर कैसे हुआ? मेरी बात को समझिएगा। आपने कहा लोग कमजोर है, वाह। किसे लिखा कि लोग चालाक है, वाह बहुत बढ़िया। आपने लिखा लोग कमजोर है। मैं कहता हूं अगर लोग कमजोर है, ये इंडस्ट्री मुश्किल नहीं है, पर उसके नजरिए से उसको ये इंडस्ट्री मुश्किल दिख रही है, तो लोग कमजोर कैसे हुए? चलिए कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन से बात करता हूं। क्या लोगों लोगों को जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो गलत है, या जिस तरीके से वो बता रहे हैं वो गलत है? मतलब अपॉर्चुनिटी गलत है या अप्रोच गलत है? ओके, एक लिखा अप्रोच गलत है। बहुत बढ़िया, अप्रोच गलत है, अप्रोच गलत है। चलिए एक अगला क्वेश्चन पूछता हूं। कितने लोग, कितने प्रतिशत लोग आपकी टीम में कंटिन्यूटी मतलब निरंतरता मेंटेन करते हैं? कितने परसेंट लोग आपकी टीम में कंटिन्यूटी मेंटेन रखते हैं? 10%, 2%, 1%, 0%? 10, 5, 4 से 5, कोई लिख रहा है 9, 0%, 8%। ओके, वेरिएबल है 0, 0, 0, 0, वन साइड 20%। ओके, 5%, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन पूछता हूं। कितने लोग आपकी टीम में रेगुलर ट्रेनिंग अटेंड करते हैं? कितने प्रतिशत लोग आपकी टीम में रेगुलर ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं? 5 लोग, 0, 0, 0, 2%, 5%। नो नहीं लेते 1%, 10%, 30%, वाह। 50% भी कोई बोल रहा है, विनोदिनी जी बहुत बढ़िया। ओके, 1%, बहुत बढ़िया। 2%। चलिए आज गेम चेंज होगा फिर, आज फिर गेम चेंज करते हैं। मैं पहले आपको यहां से कुछ आपके क्वेश्चन क्लियर कर दूं। देखो, डायरेक्ट सेलिंग डिफिकल्ट है या लोग कमजोर हैं, इसका अगर मैं आपको जवाब दूं तो लोग कमजोर नहीं है, उनको डायरेक्ट सेलिंग मुश्किल दिखती है क्योंकि उनको सिस्टम के बारे में नहीं बताया जाता शुरू में। पहले आपके पहले प्रश्न का जवाब मानते हैं मेरी बात कि शुरू में उसको जब सिस्टम के बारे में नहीं बताते तो क्या होता है, उसको ये इंडस्ट्री मुश्किल लगती है, और जब वो आगे बताता है किसी को तो मुश्किल ही बताता है कि भाई मुश्किल होती है या कोई काम नहीं होता, आसान बात नहीं होती, बहुत कर लेते काम बनता नहीं है। क्यों? उसको ये इंडस्ट्री मुश्किल तरीके से दिखाई जाती है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि उसको सिस्टम के बारे में नहीं समझाया गया। तो दूसरा क्वेश्चन था, क्या अपॉर्चुनिटी गलत है या अप्रोच गलत है? देखो, जब तक सिस्टम के बारे में नहीं समझाया जाएगा तो जिस तरीके से आपकी टीम में लोग इसके बारे में लोगों को बताएंगे तो उनको यही समझ आएगा कि ये अपॉर्चुनिटी गलत है, मतलब ये इंडस्ट्री गलत है, यहाँ पे काम नहीं होता, यहाँ पे पैसा नहीं आता। उनको ये अपॉर्चुनिटी, ये कंपनी के इंडस्ट्री के बारे में गलत तरीके से ही बताया जाएगा। जब तक सिस्टम नहीं बनेगा तब तक कंटिन्यूटी आपकी टीम में कभी भी नहीं आ सकती, और वो सिस्टम बनाने के लिए आपकी टीम के लोगों को ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, और ट्रेनिंग में आपकी टीम के 100% लोग नहीं आते।
ये सच्चाई है। आज आज आप जितने लोग कनेक्ट हुए हैं, क्या आपकी टीम दो तीन लोगों की है? नहीं, आपकी टीम में कई लोग हैं। पर देखो, एबीसी ट्रेनिंग प्रोग्राम एडवांस बूट कैंप में कितने लोग कनेक्ट हुए? लोग कनेक्ट हुए सिर्फ 400 अभी तक। रजिस्टर कितने लोगों ने किया? कितने लोग कनेक्ट हुए? क्यों आज इस मीटिंग में 1000 लोग नहीं आए? क्यों? क्योंकि अभी भी हम अपनी टीम में वो चीज नहीं बता पा रहे एजुकेशन को लेकर जो बतानी चाहिए। सच बता रहा हूं, आपको बताऊं, क्या कभी आपने ऐसा किया, टीम को बुलाया, इकट्ठा किया, उनके हाथ से पकड़ पकड़ के उनको रजिस्टर करवाया हो कि भाई रजिस्टर कर, क्यों तुझे ट्रेनिंग लेनी है? क्यों? क्योंकि हम उसको वो वैल्यू बता ही नहीं पा रहे, हम उसको सिस्टम समझा ही नहीं पा रहे, और कहीं ना कहीं फेलियर का कारण यहाँ पे हम बन रहे हैं। अगर आज आपकी टीम में लोग फेल हो रहे हैं, आपकी टीम में लोग आपको छोड़कर जा रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं एक वजह आप भी हो। बिल्कुल सही बात है। अगर आज प्रॉपर एजुकेशन ई बायोटर में नहीं मिल रही, तो उसमें कहीं ना कहीं वजह मैं भी हूं, क्योंकि एजुकेशन की जिम्मेदारी तो मेरे पास है ना। अगर नहीं दिला पा रहा तो मैं भी वजह हूं। इसीलिए अगर आपकी टीम में लोग प्रॉपरली काम नहीं कर रहे, तो उसमें कहीं ना कहीं एक वजह आप भी हो, और वो वजह को आज हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। मैंने कहा ना कि आज से गेम चेंज होगा। आज गेम चेंज होगा, अगले 40 मिनटों में आपको पूरा गेम चेंज हो जाएगा। सो मैं आपको एक बात बताऊं, लोग फेल नहीं होते डायरेक्ट सेलिंग में। लोग फेल नहीं होते। मेरी जिंदगी में फेल का कोई भी वर्ड है ही नहीं। आप लोग, कोई भी आपकी टीम में लोग फेल नहीं होते। लोग पता क्या करते हैं? लोग क्विट करते हैं, छोड़ देते हैं। फेल नहीं हुए, छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? उसका रीजन था डिसिप्लिन नहीं है, कमजोर डिसिप्लिन है, माइंडसेट नहीं है, और कमिटमेंट नहीं है। आपको बताओ, अभी सेशन लिया विवेक सर ने माइंडसेट के ऊपर। जब तक माइंडसेट क्रिएट नहीं होगा, आपकी टीम में कोई लोग आपके साथ काम करेंगे नहीं, वो छोड़ देंगे। क्यों? वो जुड़े, आज मोटिवेशन के साथ काम किया, कल जब तक रिजल्ट नहीं आया, वो एक माइंडसेट क्रिएट नहीं हुआ, तो छोड़ देंगे। जब तक डिसिप्लिन क्रिएट नहीं होगा, तब भी छोड़ देंगे, और कमिटमेंट नहीं आएगी, तब भी छोड़ देंगे। अब डिसिप्लिन का मतलब क्या? डिसिप्लिन का मतलब क्या? आप मुझे आज एक बात बताना, बहुत सीरियस क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत सीरियस क्वेश्चन, और मुझे चाहूंगा कि आप सभी लोग मुझे उसका जवाब जरूर देना। पर पहले मेरी पूरी बात को सुनना। क्या आपकी टीम में आज हर बंदा ये काम कर रहा है कि वो रोज सुबह टाइम पे उठ रहा है, पहले बूट कैंप अटेंड कर रहा है, फिर फील्ड में जा रहा है, मीटिंग कर रहा है, मीटिंग करके रात को 12 बजे लेट लेट तक घर पे आ रहा है, पूरा दिन प्लान दिखा रहा है, पूरा उसका लिस्ट बनी हुई है, उसने एक महीने में कितने लोगों को प्लान दिखाया, कितने लोगों को उसके सिस्टम के बारे में बताया, कितने लोगों से बात कर रहा है, क्या उसका रिजल्ट आया, कितने लोगों ने हाँ किया, कितने लोगों ने ना किया, सब कुछ लिखा हुआ है। क्या ऐसा आपकी टीम में कोई सीरियसली है क्या? यस और नो? क्या आपकी टीम में लोग इतना सीरियसली है क्या कि वो बिल्कुल लगे हुए हैं? वो उनसे पूछो कि तो 3 महीने पहले इस तारीख को किस बंदे से मिला था, मुझे बता, तेरा 1 महीना क्या काम रहा, ये सब कुछ लिखा पड़ी है क्या? नहीं है सर। सर आपको पता है, हम डायरेक्ट सेलिंग में फुल टाइमर, मैं पूछता हूं तो क्या करता है, मैं नेटवर्किंग कर रहा हूं। सर ई बायोटर में लोगों से पूछता हूं, मैं आज आप लोगों से पूछता हूं, फुल टाइम काम कर रहे हो? नहीं सर, फुल टाइम काम ऐसे नहीं होता। आप 3 महीने पहले, मतलब मार्च की अगर मैं बात करूं, तो 13 मार्च को किस शख्स से मिले थे, वो आपके पास डायरी में लिखा होना चाहिए। इतना अकाउंटेबल होना चाहिए, इतनी कमिटमेंट आपके काम पे होनी चाहिए, पर आपकी टीम में भी नहीं है, और कहीं ना कहीं उसकी झलक हमारे अंदर भी नहीं है। हेलो, समझ आ रहा है फेल का कारण? सुनिए, जागिए, सोना नहीं है, जागना है सर। अब समझ आ रहा है आपको फेल का कारण कहां से शुरू हो रहा है? क्या हम इस सिस्टम में, इस बिजनेस पे सीरियसनेस के साथ तो आए हैं, पर क्या आज हम सीरियसली इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं? सर कहने को सभी लोग लीडर हैं, पर मैं बताऊं, मैं किसी को भी लीडर तब तक नहीं मानता जब तक मैं देखता नहीं हूं कि ये उस शिद्दत के साथ काम कर रहा है, उस सीरियसनेस के साथ काम कर रहा है, जिस शिद्दत के साथ जब ये किसी और के साथ अंडर जब नौकरी करता था 15 से 20 हजार रुपए की, जिस शिद्दत से उस टाइम काम करता था, क्या उस शिद्दत से आज काम कर रहा है?
सर किसी के लिए नौकरी करो तो 15-20 घंटे देने को तैयार हो जाते हो। सैलरी आनी है, तनख्वाह कितनी? 20,000, 25,000, 30,000। जब कोई काम अपने लिए कर रहे हो, क्या उस शिद्दत के साथ कर रहे हैं? नहीं। तो आज समझने की जरूरत है। आपको समझ आएगा कि फेल का कारण कहां से है। कभी लाइव ट्रेनिंग बैठो ना सर, आपके मतलब आपको रूबरू करा दो शीशे के आगे कि कहां पे स्टैंड करते हो अपने आप। तो कुछ 7 हिडन रीजंस है, समझते हैं कि आपकी टीम में, क्योंकि आपका तो मैं दिखाऊंगा सच्चाई, पर आपकी टीम में लोग क्यों फेल हो रहे हैं, लोगों की कहां कमी आ रही है और आपको आज क्या चीजों को करेक्ट करने की जरूरत है। सबसे पहले तो आपको सीरियस होने की जरूरत है। आपकी टीम में लोगों को सीरियस करने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक वो सीरियसनेस नहीं आ रही जो सीरियसनेस आनी चाहिए सर, नहीं आ रही। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये बिजनेस आपको वो दे सकता है जो आपने सोचा ना हो। ये इंडस्ट्री आपको वो दे सकती है। आपके सामने कई सारे लाइव एग्जांपल्स है ई बायोटोरियम में ही, जिन लोगों ने यहाँ पे ब्लैक डायमंड की पोजीशन अचीव करी है, पर वो उनकी सीरियसनेस देखो और आज आप अपनी सीरियसनेस देखो। चलिए 7 हिडन रीजंस पे बात करते हैं। सबसे पहला रीजन है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट अच्छी बात होती है ना, पर आपको पता है आपकी जब टीम में लोग ज्वाइन करते हैं तो पहले वो माहौल देखते हैं, फुल एक्साइटमेंट, जोश भर जाता है और आता है साला आज तो मैं आग लगा दूंगा। फुल मोटिवेशन में जाता है वो काम पे, आता है जुड़ता है मतलब फुल मोटिवेशन के साथ। और आपको बताओ ये धंधा कहीं ना कहीं मोटिवेशन से ही खराब भी होता है, मेरा मानना है। क्यों? इतनी ओवर मोटिवेशन कि पहले दिन तो फुल एक्साइटमेंट, आग लगा देंगे, झंडे गाड़ देंगे, सर मैं 1000 लोगों से मिलवा दूंगा आपको, मैं टॉप अचीवर को ब्रेक कर दूंगा, मैं आपको दबा के सेल ला के दूंगा, आप बस गिनते रहना, देखना जिस साइड मुझे आप डालोगे वो साइड को मैं पावर बना दूंगा आपकी, मैं ये कर दूंगा। बातें बड़ी बड़ी होती हैं। 5वां दिन आते आते जब 2-4 या 5-7 नो की चपेटे वो खाता है, तब जब जमीन पे गिरता है तो असलियत समझ आती है कि यार ये इंडस्ट्री तो बड़ी खतरनाक है, साला मैंने हल्के में ले लिया। और 10वें दिन उसका अता पता कहीं नहीं दिखता। मैं दिल्ली की बात करूं, मैं दिल्ली में आज से 3 जनवरी की बात है, दिसंबर जनवरी की बात है, मैं एक लीडर से मेरी मुलाकात हुई और बहुत ऐसे ही पूरा एक्साइटमेंट के साथ आग लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, ठिकाना कर दूंगा, पूरा जोश था। और मैं ऑफिस में इतनी भीड़ ले आऊंगा, स्टेडियम भर दूंगा, बहुत अच्छा लगा एक्साइटमेंट कि बंदे में जोश है। 15-20-25 दिन के बाद उसका अता पता ही गायब हो गया कि बेचारा गया कहाँ, आज तक अता पता नहीं है उसका। और ये आपकी टीम में भी होता है, 100% होता है। तो लोग बिजनेस एक्साइटमेंट में ज्वाइन तो करते हैं, पर सिस्टम समझने से पहले इस बिजनेस को छोड़ जाते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज आप भी ये काम नहीं कर रहे होगे। हर परसेंट बंदा, मैं नहीं कह रहा सब लोग नहीं कर रहे, पर मैक्सिमम लोग नहीं कर रहे, कि जब आपके साथ कोई जुड़ता है तो पहले हम उसके अंदर जोश जगाते हैं या उसको सिस्टम के बारे में समझाते हैं। हम पहले उसको जोश जगाते हैं, जो जगाना भी चाहिए, जरूरी है, पर जोश जगाने के बाद क्या उसको सिस्टम के बारे में बताते हैं कि भाई अब तेरे अंदर जोश आ गया, तू समझ गया, तू शुरू कर रहा है, अब थोड़ा सा इस सिस्टम के बारे में समझ कि सिस्टम काम कैसे करता है, इस सिस्टम को समझ, हायरार्की को समझ, तुझे करना क्या होगा तुझे वो समझना पड़ेगा। हम उसको इस बारे में नहीं बताते। एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट काम की शुरुआत तो करवा सकता है, कोई गलत बात नहीं है, पर उसको बने रहने के लिए आपको सिस्टम के बारे में समझाना पड़ेगा। पर आज अधिकतर लोग अपनी टीम में अभी तक सिस्टम के बारे में नहीं समझा पाए, इसीलिए कहने को तो टीम में 1000 लोग हैं,
पर काम कर रहे हैं सिर्फ 5 लोग। मैंने एक टीम क्रिएट करी है, मैंने एक अच्छे लोग बनाए, अच्छे लीडर्स क्रिएट किए, फिर भी आज भी मुझे ही भागना पड़ रहा है। उनमें से कोई काम नहीं कर रहा क्योंकि किसी को भी अभी तक सिस्टम की क्लैरिटी नहीं है, ना सिस्टम समझ आया। यस और नो? 100% यस। दूसरा रीजन, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग वाले लोग मुझे बड़े पसंद है। पता है क्या वो क्या करते हैं? थोड़ा ये काम कर लिया, थोड़ा वो कर लिया, थोड़ा ई बायटर्म करूंगा, थोड़ा मैं क्रिप्टो भी कर रहा हूं, मेरा वो भी चल रहा है, थोड़ा मेरा इन्वेस्टमेंट स्कीम में भी हाथ डाला हुआ सर मैंने, मैं वो भी कर रहा हूं, थोड़ा मेरा ये काम भी चल रहा है, थोड़ा मेरा वो काम भी चल रहा है, थोड़ा थोड़ा काम ये चल रहा है वो चल रहा है, करते करते फोकस हो जाता है 0 और मल्टीटास्किंग बन के धंधा हो जाता है 0। सर अगर आप ये सोचोगे ना कि मैं दिन के 3 घंटे दे सकता हूं इस काम में, मैं इस काम को करूंगा, नहीं चलेगा। मेरी परसों किसी से फोन पे बात हुई, उसने कहा सर मैं ई बाटम पूरा करना चाहता हूं। तो मैंने कहा शुरुआत करो, कैसे करना चाहते हो? तो उसने कहा सर मैं 2 से लेके 4 बजे तक मैं टाइम दे सकता हूं। तो मैंने कहा बहुत बड़ी बात है, अगर आप 2 से लेके 4 बजे तक टाइम दे सकते हो तो आपको रिजल्ट भी 2 से 4 महीने में एक आईडी का आएगा। सर फोकस कहां पे है? इस बिजनेस को हम टाइम पास ले रहे हैं या सीरियस ले रहे हैं? क्योंकि लग तो टाइम पास ही रहा है। जब आपका फोकस एक जगह नहीं होगा, जब फोकस ब्रेक होगा तो ग्रोथ कैसे आएगी? फोकस को ब्रेक करेंगे बार बार तो ग्रोथ ग्रोथ कैसे आएगी? मैंने नीचे टैगलाइन लिखी है, समझना उसको, जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन, इनकम नन। मतलब हम हर चीज में राजा है, हमें सब आता है, मैं सब जानता हूं, मैं सब कर सकता हूं, पर मास्टरी मेरी किसी में नहीं है और इनकम 0। मतलब वही कहावत है ना, बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते, बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं पर इनकम क्या है? 0। और आज आपकी टीम में भी ऐसे कई लोग होंगे जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके आए होंगे, मैं ये करता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। और आज अब उनको ढूंढ रहे हो कि भाई तूने किया क्या, वो तो बता। थर्ड रीजन, इंस्टेंट रिजल्ट एक्सपेक्टेशन। उसको रिजल्ट पता कैसे चाहिए? अभी के अभी, मुझे अभी रिजल्ट चाहिए, जल्दी पैसा आ जाए। ये होता है, ये आपकी टीम में भी होगा। लोग ऐसे होंगे जिनको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, और आपको बताऊं उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। हम जिस तरीके से जब कंसेप्ट के बारे में समझाते हैं तो उसके दिमाग में यही जाता है कि यहाँ पे बहुत जल्दी पैसा आता है। सर ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलेगी आपको। यहाँ पे आपको यहाँ पे समय देना पड़ेगा, आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, तो जाके आपको रिजल्ट आएगा। मैंने आज तक जितने भी लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया, मैंने साफ बोला हमेशा कि भाई देख, समय देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, खून जलाना पड़ेगा। अगर तैयार है तो जुड़ना, वरना थैंक यू सो मच, मत आना, मत जुड़ना, कोई बात नहीं, घर बैठो। यहाँ पे ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलेगी कि आज आप जुड़े और कल से पैसे आने लग जाए, नहीं, समय लगेगा पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, शुरू शुरू में वो रिजल्ट नहीं आता जो आप चाहते हो, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है। यहाँ पे लोग बीज बोते ही फल चाहते हैं। ये आज बीज बोया और कल ही आम का पेड़ निकल आए और करीब करीब 1000-5000 आम निकल आए, मैं तोड़ के बेच के पैसे कमा लूं, नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सर एक प्रोसेस होता है, हर चीज का एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस से निकलना पड़ेगा। जब तक वो प्रोसेस से नहीं निकलोगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। पर आपको पता है प्रॉब्लम क्या है
कि आज जब भी कोई आपके साथ एसोसिएट हो रहा है या आपके साथ जुड़ रहा है तो उसके अंदर एक प्रेशर आता है। प्रेशर आता है क्या कि कुछ लोगों ने जब उसको ना कर दिया या नकार दिया तो उसके अंदर प्रेशर आ गया रिजल्ट का कि मुझे करके दिखाना है। और जब वो एक प्रेशर डेवलप कर लिया उसने अपने अंदर तो उसने प्रोसेस के ऊपर फोकस नहीं किया कि समय कितना देना पड़ेगा और फिर वो बिजनेस को छोड़ देता है। आज रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। बिना समय दिए रिजल्ट नहीं आएगा। तो आज आपकी टीम में कई लोग जो छोड़ रहे हैं उनके माइंड में आता होगा कि यार रिजल्ट तो 2 दिन में आएगा, इंस्टेंट रिजल्ट एक्सपेक्टेशन। चौथा, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। ये मेरा फेवरेट है, निरंतरता। मुझे आप बताओ, क्या आपकी टीम में 100% लोग, मैं कह रहा हूं 100 भी नहीं कह रहा सर, 10% लोग भी क्या कंटिन्यू काम कर रहे हैं? रोज टाइम पे निकल के मीटिंग प्लान सेशन दिखा रहे हैं? सर मैं को बताऊं, नहीं, लोग आपकी टीम में संडे संडे जो मीटिंग करते हैं उसमें भी 100% नहीं आते। 100 छोड़ो सर, 20% लोग भी उसमें नहीं आते। मैं पूछता हूं, जब मैं कहीं ना कहीं मीटिंग में जाता हूं, पूछता हूं भाई तुम्हारी टीम में वो लोग क्यों नहीं आए? सर उसके घर कोई शादी आ गई, उसके घर कोई डेथ आ गई, उसके घर कोई मर गया। अरे वो तो मीटिंग में आ ही रहा था, जैसे वो निकलने लगा उसके घर कोई मेहमान आ गए। पूरे साल उसके घर कोई मेहमान नहीं आएंगे, पर जब वो ई बायोटर की मीटिंग में आ रहा था उसी समय उसके घर कोई मेहमान आ गया। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। आज क्या आप ये बात मानते हो कि आपकी टीम में निरंतरता की कमी है? यस और नो? हेलो, यस और नो? क्या आप ये बात मानते हो कि आपकी टीम में निरंतरता, कंटिन्यूटी की कमी आज भी है? और 100% है कि लोग 2 दिन काम करते हैं, 3 दिन को ब्रेक चाहिए, मूड आएगा तो काम करेंगे, मूड नहीं आएगा तो काम नहीं करेंगे। क्या ये बात आप मानते हो? दिल पे हाथ रख के सच बोलना कि सर आज कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी कंटिन्यूटी की कमी है। क्या आप अपने आप में मानते हो कि आपके अंदर भी अभी वो कंटिन्यूटी की कमी है? यस और नो? दिल पे हाथ रख के सच बोलना यार कि सर आज मैं भी कंटिन्यू काम नहीं कर रहा, कि मैं पूरे 365 दिन 24 घंटे लगा हुआ हूं, पूरी शिद्दत के साथ काम कर रहा हूं कि रिजल्ट आएगा। मैं उस सपने, उस ड्रीम के लिए काम कर रहा हूं, जो मेरा रीजन था उसके लिए भाग रहा हूं। मैं पूरा कोई नहीं देखता मेरे घर क्या प्रॉब्लम है, क्या कोई किसी की शादी आ रही है, किसी का क्या हुआ, कौन कहां मर गया, मुझे कोई फर्क नहीं है। मैं सिर्फ लगा हुआ हूं ई बायोटोरियम, क्योंकि मुझे 1 साल के अंदर अपना वो सपना पूरा करना है, इसलिए भाग रहा हूं। क्या ये डेडिकेशन है अपने अंदर? अभी भी नहीं मानते हो ना? सच मानते हो ना? और मैं बताऊं, जिन जिन लोगों ने ये बात यस लिखी है ना कि सर मेरे अंदर भी कंटिन्यूटी की कमी है, मैं उनके लिए क्लैप करता हूं कि उन्होंने आज 450 लोगों के बीच में अपनी गलती को माना है। सर मोटिवेशन आपकी टीम में धंधा शुरुआत तो करवा सकती है, पर डिसिप्लिन, कंटिन्यूटी उस धंधे को, उस काम को बनाए रखने में मदद करती है। आज आपको आपकी टीम के अंदर एक कंटिन्यूटी की जरूरत है। जब तक ये नहीं आएगी ना सर, तो लोग छोड़ के जाते ही रहेंगे। और आपको बताऊं, 100% ये कभी भी नहीं आएगी। 100% टीम के अंदर ये कभी भी नहीं आएगी। पर अगर आपने अपनी टीम के अंदर 25% भी कंटिन्यूटी डेवलप कर ली, सर अगले करोड़पति ई बाइटर में आप हो गए। अगर 25% भी कर ली अपनी टीम के अंदर कंटिन्यूटी डेवलप, तो अगले करोड़पति आप हो गए, मेरी गारंटी है। नो स्किल डेवलपमेंट, 5वां रीजन नोट करिएगा, नो स्किल डेवलपमेंट। मैं फिर बोलता हूं लोगों से, पैसा कमाना है, हाँ क्यों कमाना है सर? सपने पूरे करने हैं। क्या चाहता क्या है ई बायोटोरियम से? सर मुझे 1 करोड़ कमाना है। सर मुझे प्रकाश दर्जी सर है ना, उनकी जितनी इनकम क्रिएट करनी है। सर वो वेंकट सर है ना,
वो मेरे लिए आइडल है। सर धर्मांक सर मेरे लिए आइडल है। सर विजय नायक सर है ना, सर वो अपने नीलेश देसाई सर है ना, जितने करोड़पति हैं ई ऑडिटोरियम में, सबके लिए रिस्पेक्ट और रिगार्ड के साथ मैं नाम लूंगा सबका, कि सबके सब एक सबके लिए आइडल बनते हैं। पर जब उनसे पूछो कि उनके जैसा बनेगा, हाँ बनेगा। तो उनके जैसा बनने के लिए क्या ट्रेनिंग मिलेगा? नहीं। आज आपको एक बहुत छोटा किस्सा शेयर करूंगा। जब मैंने इस इंडस्ट्री में शुरुआत करी थी और अच्छी कंपनी में एक अच्छी अचीवमेंट ली, आपको बताऊं मेरी टीम के अंदर उस टाइम पे, आज से बात करूं मैं आपसे करीब करीब 10 साल पहले की, उस टाइम पे मेरी टीम के अंदर एक सिस्टम था। वो सिस्टम ये था कि जब तक एक बंदा मेरी खुद की, चाहे मेरी टीम में कहीं भी जुड़ा हो, जब तक मेरी वो 2 ट्रेनिंग अटेंड नहीं करेगा वो काम शुरू नहीं कर सकता। जब तक उसको पूरा प्लान दिखाना नहीं आ जाएगा तब तक वो काम करना शुरू नहीं करेगा। और आज भी मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं, आज भी आप अपनी टीम का प्लान कर रहे होगे। आज भी आप अपनी टीम का प्लान कर रहे होगे। यस और नो? आपकी टीम में 100% लोग अभी तक प्लान शो करना आता ही नहीं उनको। उनको स्टेज पे खड़ा कर दो ना शेयरिंग के लिए, ढंग की शेयरिंग भी नहीं कर पाते। वो बोलना ही नहीं आता कई लोगों को। आज भी आपकी टीम की आईडी आप ही लगा रहे होगे। कई लोग तो ऐसे होंगे जो खुद ही बोलते हैं, भाई तेरा प्लान शो मैं करूंगा, तेरे पैसे मैं जमा कराऊंगा, तेरी आईडी मैं लगाऊंगा, प्रोडक्ट मैं लाके दूंगा, रात को तेरे को बेड पे लोरी गा के सुला भी दूंगा। आप में से कितने लोग हैं, यस लिखना दिल पे हाथ रखकर, जो आज भी अपनी टीम का 90% काम करते हैं? दिल पे हाथ रखिए, यस लिखना सर। बहुत बढ़िया। मतलब करीब करीब मैक्सिमम लोग यस लिख रहे हैं। मैं आपके सबके लिए क्लैपिंग करूंगा कि आपकी वजह से आज आपकी टीम में डेवलपमेंट रुक रही है, क्योंकि अभी तक आप अपनी टीम में लोगों को इंडिपेंडेंट बना ही नहीं रहे हो। सर कब तक आप करोगे मुझे ये बताओ ना। जब अभी आप कर रहे हो ना, तो आप अपनी टीम के लिए भगवान हो उनके। पता है आपको ये बात? जब तक आप कर रहे हो आप भगवान हो। जिस दिन जिस दिन जिस दिन आपने, आपके पास काम बढ़ गया, टीम का साइज बढ़ जाएगा, आप नहीं कर पाओगे, वही लीडर पता है क्या बोलेंगे? लीडर तो छोड़ दो, वही लोग पता है क्या बोलेंगे? मैं तो काम कर रहा था, मेरा पे आउट ही बन रहा था, पर अब मुझे छोड़ना पड़ा। क्यों? उसकी गलती क्यों? उसकी गलती मेरा अपलाइन, वो अनूप जी है ना, वो सपोर्ट ही नहीं करते। अब वो अनूप जी है ना, वो साथ ही नहीं देते मेरा। मेरा अपलाइन ही बेकार है। सर आज आप कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, पर आपको पता है आज आपकी फ्रॉम स्टार्टिंग वेरी गुड। मैं आपको लोगों को एक बात बताऊंगा सर, आज समय आया है कि आपको आपकी टीम में उनको सिखाना पड़ेगा, उनको सेल्फ डेवलपमेंट सिखानी पड़ेगी। जब तक सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं बनाओगे तब तक बिजनेस बड़ा नहीं बन सकता। आप कब तक मुझे बताओ अपनी टीम की आईडी खुद लगाओगे? कब तक उनके पैसे आप जमा कराओगे? कब तक आप ही सारे काम करोगे? सर आप नहीं कर सकते। आपको उनको इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा। पर आपको बताऊं ई बाइटर में बहुत अच्छी खास बात क्या है? एक बहुत अच्छी खास बात पता है क्या है? यहाँ पे अधिकतर लोग अपनी टीम में आईडी लगाना सिखाते ही नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि अगर सिखा दिया तो साला फैमिली बोनस कैसे बनेगा? सबसे कड़वी सच्चाई बात, अगर सब कुछ सिखा दिया तो मेरा फैमिली बोनस कैसे बनेगा? क्योंकि जब तक सिखाऊंगा नहीं, होल्ड मैं कर सकता हूं, और जब मेरे हाथ से होल्डिंग की पावर चली जाएगी तो मेरा तो फैमिली बोनस बनेगा ही नहीं। ये एक कड़वी सच्चाई है।
मानते हो नहीं मानते? जितनों के चेहरे पे मुस्कुराहट दिख रही है ना, ये साला सब मान रहे बात, और ये साला सब होल्ड भी करते होंगे उनके चक्कर में। सर स्किल बढ़ानी पड़ेगी तो इनकम कैसे बढ़ेगी? तो ऐसे ही इनकम बढ़ेगी जब तक आप उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं बनाओगे, जब तक उनको ट्रेनिंग मॉड्यूल में नहीं बिठाओगे। आज मैं देखता हूँ ट्रेनिंग मॉड्यूल के बारे में कोई चीज सीरियस नहीं लेता, और ये इंडस्ट्री का सिर्फ एकमात्र सक्सेस की चाबी है, वो है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग और सिर्फ ट्रेनिंग। अगर प्रॉपर ट्रेनिंग डेवलपमेंट नहीं होगी, प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट नहीं होगी, जब तक उनको हर चीज नहीं समझ आएगी, तब तक वो हर चीज नहीं सीखेंगे, वो आपकी टीम में ग्रोथ नहीं कर सकते। मैं आपको ये बात आज लिख कर दे सकता हूं। ये बात मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, तब तक आप उनको डेवलपमेंट नहीं सिखाओगे सर। जब तक आप अपनी टीम में हर चीज को नहीं सिखाओगे और उनको सीखने के लिए उनको ट्रेनिंग का महत्व नहीं बताओगे, तब तक नहीं समझ आएगा। आज ट्रेनिंग का महत्व पता ही नहीं है। आज हम कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, हमें कितना प्रमोट करना पड़ता है तो जाके लोग उसमें ज्वाइन होते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर एक को प्रॉपर एजुकेशन दे। पर हर इंसान नहीं चाहता वो एजुकेशन लेना, टीमें नहीं चाहती वो एजुकेशन अपनी टीम में देना, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डर है, अगर सब कुछ सीख गया तो मेरा क्या होगा सर? अगर वो सीख गया तो आपको करोड़ों कमा के ही देगा, भागेगा नहीं छोड़ के आपको। तो आपको एजुकेशन की महत्व होना चाहिए। जब तक आपकी टीम में वो स्किल डेवलपमेंट नहीं होगी, तब तक नहीं काम होगा। अगर लोग सिखा नहीं रहे, अगर लोग सीख नहीं रहे, तो उनको समझाओ कि भाई ट्रेनिंग नहीं लेगा तुम्हें से काम करने की जरूरत नहीं है, तो 2 दिन काम करेगा छोड़ देगा, सिंपल सी बात। ओके ओके, सातवां रीजन, आखिरी रीजन बोलूंगा, जो है वेटिंग। लोग वेट कर रहे हैं, पता क्या वेट कर रहे हैं? लोग वेट कर रहे हैं परफेक्ट टाइम का। कब अच्छा समय आए मैं काम करूं, कब मेरे तरीके का मौसम आएगा, लोग वेट कर रहे हैं। आपकी टीम में कई लोग ना आज भी वो वेटिंग में बैठे हुए, पता है क्या? सर आज धूप बहुत ज्यादा है, आज गर्मी बहुत ज्यादा है, आज बारिश बहुत ज्यादा है, आज ठंड बहुत ज्यादा है, आज काम करने का मन नहीं है। किस बात का इंतजार हो रहा है? लिस्ट नहीं बना रहे प्रॉपरली। मैं कई बार लोग बोलता हूँ कि अगर आप अपने लोगों तक अभी नहीं जाओगे तो कोई और तो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर मान लो मेरी एक लिस्ट में नाम था अनूप रावल, अगर अनूप जी के पास मैं नहीं जाऊंगा तो ये नहीं कोई भी नहीं जाएगा, कोई तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, गारंटी है। मैं किस बात का वेट कर रहा हूं? मैं लिस्ट बना तो चुका हूं, पर उस लिस्ट पे प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा। मैं वेट इंतजार कर रहा हूं किस चीज का? परफेक्ट टाइम आएगा तब, जब एक सिचुएशन बनेगी मेरे साथ, तब मैं काम करूंगा। सर परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। आपको परफेक्शन और परफेक्ट टाइम क्रिएट करना पड़ता है अपनी टीम में, अपने लिए करना पड़ेगा, पर हम वो कर ही नहीं रहे अभी। परफेक्ट टाइम अपनी टीम में हम वो डेवलप कर ही नहीं रहे। और आपको बताऊं, वेटिंग इज अ स्लोएस्ट वे टू फेल। जो लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हैं ना, वो सबसे छोटा और सबसे अच्छा चीज होती है इंसान की फेल होने की। सर किस बात का इंतजार हो रहा है? मैं तो आपको बताऊं, आज आपकी टीम में लोग अकाउंटेबल ही नहीं है, वेट कर रहे हैं। क्या वेट कर रहे हैं पता है? 2-3 लोगों से प्रोस्पेक्टिंग कर ली, 2-3 लोगों रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि वो कब लोग हाँ करेंगे। 2-3 लोगों से बात कर ली है, अब जब जब उनको अगली बार कॉल करते हो, भाई क्या काम चल रहा है? हाँ मैं 2-3 लोगों से बात करी है, उनके जवाब का मैं वेट कर रहा हूं। अगले हफ्ते कॉल किया, भाई क्या कर रहे हैं? हाँ वो उससे बात की थी ना, वो था ना वो अनूप करके, वो पानीपत से, मैंने उससे बात की थी, उसने मुझे कहा मैं तेरे को अगले महीने बताता हूँ क्या करना है। तो मैं उसका अगले महीने तक वेट कर रहा हूं, जब तक वो जवाब देगा मैं नया काम नहीं करने वाला। ऐसे कई लोग वेट कर रहे हैं टीमों में, पता है आपको? ऐसे कई लोग टीमों में वेट कर रहे हैं। 2-4 लोगों से बात करी, उनका क्या रिस्पॉन्स आएगा उसका वेट हो रहा है अभी भी। आज आपकी टीम में, ये बस ध्यान सुनना मेरी बात, आज आपकी टीम में लोग जुड़ रहे हैं, आप जो नए नए बंदा आ रहा है, आप उनको फोन करते हो 1 महीने बाद, क्या काम चल रहा है? हाँ सर मैंने 5-6 लोगों से बात करी, उसने ये कहा, उसने वो कहा, इसने ऐसा कह दिया, हाँ एक ने कहा था मैं तेरे को बताता हूँ अगले हफ्ते। मैं अगले हफ्ते का वेट कर रहा हूँ, उससे कम मिलना है बस। 4 लोगों से बात करी और सिर्फ वेटिंग हो रही है अभी तक, यस और नो?
हो रही है नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है। ये टीम में, आपकी टीम में ये प्रॉब्लम नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है। सर, आज ना एक बात आप समझो, आज एक बात आप समझो। फेल का मतलब पता है क्या होता है? फेल का मतलब होता है एफ, मतलब फियर। एफ का मतलब क्या हो गया? फियर, मतलब डर। आप फेल का फॉर्मूला समझो सर। फेल का फॉर्मूला होता है फियर, डर है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को एक बात बताई थी कि अगर कोई भी काम करने से पहले आपके मन में एक डाउट आ गया तो वो काम में फेल हो गए। और आपको पता है, आपकी टीम में प्रॉपर सिस्टम डेवलप ना होने की वजह से, आपकी टीम में प्रॉपर टीम में एजुकेशन ना होने की वजह से, जब भी वो काम करने जाता है आपकी टीम का बंदा, तो उसको जो पीछे से ना का डर आता है, फेलियर का जो डर आता है ना सर, वो उसका 100% प्रेजेंटेशन अंदर से निकल के नहीं आती और वो फेल हो जाता है। जब तक 100% अंदर से नहीं निकलेगा, रिजल्ट नहीं आएगा। तो फेल का जो एफ होता है वो है डर, फियर। फियर इंसान को मारता है। दूसरा ए, एवरेज थिंकिंग, माइंडसेट ही नहीं है, सोच ही छोटी है। सोच पता है क्या है? सोच है कि यार 2-4 हजार रुपए आ जाए काफी है, 2-4 हजार रुपए कमा लू काफी है। ये एक फियर है, ये थिंकिंग है, माइंडसेट है। तीसरा आई, मैंने बताया अभी आपको, इनकंसिस्टेंसी, मतलब कंटिन्यूटी है ही नहीं, निरंतरता है ही नहीं टीम में। और लैक ऑफ क्लैरिटी, उनकी क्लैरिटी नहीं है, उनका विजन, उनका जो जो एक सपना है, जो क्लियर ही नहीं है। वो काम कर क्यों नहीं, उसकी क्लैरिटी है ही नहीं उनको कि वो काम कर क्यों रहे हैं। और ये आपकी टीम में है, गारंटीड है। डर भी है, ना सुनने का डर है, लोग क्या कहेंगे डर है, फैमिली वाले मान नहीं रहे डर है, कि मुझसे नहीं हो पाएगा। क्यों डर है? क्योंकि जुड़ तो गया था एक्साइटमेंट के साथ, जोश से जुड़ा था, पर आज वो डर है। क्यों डर है? क्योंकि उसको सिस्टम के बारे में नहीं समझाया, उसको ट्रेनिंग में नहीं बिठाया, उसको समझाया ही नहीं तुझे करना क्या है, काम होगा कैसे, उसको नहीं बताया। और हम उसके लिए क्या बन गए पता है? बैसाखी। चलते ना कोई छड़ी लेके बूढ़ा आदमी, वो छड़ी क्या होती है? उसकी बैसाखी होती है, उसका एक सपोर्ट सिस्टम। हम उसकी छड़ी बन जाते हैं। जैसे हम थोड़ा बिजी होते हैं, उसकी छड़ी गिरती है, बेचारा लंगड़ा गिर जाता है। सर, आज इस फेल है ना, इस फेल को बदलो। पता है किससे बदलो? इसको बदलो क्लैरिटी से। आज मीटिंग खत्म होने के बाद ना मैं चाहूंगा आप 1 से 2 दिन के अंदर अपनी टीम से मिलो, फोन में बात करो, उनको एक क्लैरिटी दो बिजनेस की। उनको वो यहाँ पे क्यों आए हैं उसकी क्लैरिटी समझाओ कि भाई देख, तू यहाँ पे काम करने क्यों आया है। आज तेरे अंदर वो क्लैरिटी होनी चाहिए। तेरा वाई क्या है? तेरा वाई क्लियर होना चाहिए, तेरा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। उनको बताओ कि देख, कंसिस्टेंटली तेरे को काम करना पड़ेगा। जब तक तू निरंतरता के साथ काम नहीं करेगा, तेरा रिजल्ट नहीं आएगा। जब तक तू भागेगा नहीं, 100% अपना नहीं देगा, तब तक तुझे वो रिजल्ट नहीं मिलने वाला। उसको कंसिस्टेंसी के बारे में समझाना पड़ेगा कि भाई देख, अगर तू कोई नौकरी करेगा 20 से 25 हजार की, तो सुबह 9 से लेकर रात शाम के 6 तक तू काम करता है। एवरेज वर्किंग टाइम कोई भी नौकरी का 9 to 10 आवर्स होता है। 8 से 9 घंटे, मैक्सिमम 10 घंटे कोई ना कोई नौकरी में काम करना ही पड़ता है, तो जाके सैलरी मिलती है। जितने लोगों ने जॉब करी होगी वो ये बात जानते हैं कि मिनिमम से मिनिमम आपको 8 से 9 घंटे एक नौकरी में देने ही पड़ते, कैसे भी करके। अगर 9 घंटे से कम काम करोगे तो हाफ डे कई कंपनी लगा देती है। तो आप जब एक फिक्स इनकम के लिए काम कर रहे हो, जहां पे जितनी मर्जी मेहनत कर लो, आपको आना उतना ही है, 25 से 30 हजार रुपया, पर वहां पे 9 घंटे देने को तैयार हो। पर आज जब एक बिजनेस आपको मिला है जहां पे क्लैरिटी है कि यहाँ पे आपको 1 करोड़ से ऊपर की इनकम मिल सकती है, कि एक अच्छा अमाउंट आप क्रिएट कर सकते हो, अपने सपने बिल्ड कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या आप दिन के, एक्चुअली बताना, 9 घंटे क्या मैं कह रहा हूं 6 घंटे प्रॉपर दे रहे हो? नहीं दे रहे, बिल्कुल नहीं दे रहे।
सर फोर्थ थर्ड सी, 4 सी से रिप्लेस करना है आपको इस फेल को। पहला है क्लैरिटी, दूसरा है कंसिस्टेंसी, तीसरा है करेज और चौथा है कमिटमेंट। सर करेज पैदा करना पड़ेगा टीम के अंदर, साहस पैदा करना पड़ेगा और उनके अंदर एक कमिटमेंट डेवलप करनी पड़ेगी, एक कमिटमेंट डेवलप करनी पड़ेगी। मैं आज आप सभी जितने 450 लोग कनेक्ट हुए हैं ना, मैं सबसे पहले आज आप लोगों से एक कमिटमेंट लेना चाहूंगा इस मीटिंग को खत्म होने से पहले, क्योंकि हम एंडिंग में पहुंच रहे हैं कि कल ये रोज बूट कैंप हो रहा है। 11 दिन हो चुके हैं, 21 दिन चलना था, 10 दिन और बचे हैं। आज सबसे पहले एक कमिटमेंट आप लोग मुझे दो और अपने आप को दो कि सर मैं रोज 8 बजे से पहले जूम पे कनेक्ट हो जाऊंगा। मैं 8 बजे से पहले कनेक्ट हो जाऊंगा और उस 8 बजे कनेक्ट होने के लिए कम से कम आधे घंटे पहले जागूंगा। और एक और कमिटमेंट दो आज आप मुझे कि सर मैं रोज तैयार होकर बैठूंगा, मैं रोज पूरा रेडी होकर बैठूंगा, वीडियो ऑन करके बैठूंगा, डायरी पे लेकर बैठूंगा। सर पिक्चर नहीं चल रही है यहाँ पे कि 1 घंटे की मूवी होती है, कोई ना कोई स्पीकर आएगा, कुछ ना कुछ दिखाएगा, दिखा के चला जाएगा। को नहीं, पिक्चर नहीं चल रही। क्योंकि मैं देखता हूँ कई लोग बहुत अच्छा होता क्या काम करते हैं, ये फोन है, फोन में जूम ऑन किया, कैमरा ऑन किया, ऐसे करके बैठ गए हैं और सुन रहे हैं जैसे कोई पिक्चर चल रही हो। सर ये जो मजाक आप कर रहे हो ना, ये मजाक आप मेरे साथ नहीं कर रहे, ये मजाक आप अपनी जिंदगी के साथ कर रहे हो। और ये जिंदगी को आप बता रहे हो कि देख जिंदगी, तू तो बहुत कुछ कर सकती थी पर मैं नहीं चाहता कि तू करे, इसलिए तू आज फेल है, इसीलिए तू आज फेल है। ये प्रॉमिस आज आपको देना चाहिए पहले। मुझे पता है मैक्सिमम कई लोग आते हैं, 150 से 200 लोग कनेक्ट होते हैं, पर मैं चाहता हूं कि 100% रेशियो क्यों नहीं आ सकता। सर सबको पैसा नहीं कमाना क्या? बिल्कुल सबको पैसा कमाना है, तो 100% रेशियो क्यों नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है 100% रेशियो, पर आपको उसके लिए कमिटमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी। आपको अपनी टीम में एक कमिटमेंट क्रिएट करवानी पड़ेगी कि अगर संडे मीटिंग करता है, टाइम 10 बजे है, तो 9:30 बजे तो मुझे यहाँ पे चाहिए, वरना तेरी एंट्री नहीं होगी मेरी मीटिंग के अंदर। मैं देखता हूं बड़ी बड़ी मीटिंग हो रही है, जो मेन लीडर है वही भाई साहब जी आधा घंटा टहलते हुए आराम से पहुंच रहे हैं, या अपलाइन तो पहुंच गया, पर जो डाउनलाइन है वो टहलते हुए 1-1 घंटे बाद वहां पे पहुंच रही है। क्यों? सर कमिटमेंट लानी पड़ेगी अपने काम को लेकर। जब तक वो कमिटमेंट पैदा नहीं होगी ना, आप काम कर नहीं सकते। समझने की जरूरत है और बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इवेंट इज अ फेलियर नॉट अ पर्सन until unless you accept that failure। देखिए कई बार वो इवेंट, मतलब मान लो मैं कोई काम करने गया, वो काम नहीं बना, तो वो जो काम नहीं बना वो फेल हो गया, वो चलता है। पर इंसान तब तक फेल नहीं होता जब तक वो उस फेलियर को एक्सेप्ट ना कर ले। सर 2-4 लोगों ने मना कर दिया, उस टाइम मेरा काम फेल हो गया, मेरी मेहनत फेल हो गई, पर मैं फेल नहीं हुआ हूं, मैं फेल नहीं हुआ हूं। जब तक आप ये बात एक्सेप्ट ना कर लो कि मैं फेल हो गया हूं, तब तक आप फेल नहीं हुए। और आपको बताऊं, आपकी टीम में 90% लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं फेल हो चुका हूं, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा मेहनत करने की कोशिश करी, उनको वो रिजल्ट नहीं मिला जो रिजल्ट की अपेक्षा वो रखते थे, और आज उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं एक फेलियर हूं। सिंपल और क्लियर बात है, ये सच्चाई बात है। तो इंसान तब तक फेल नहीं हो सकता जब तक वो फेल को एक्सेप्ट ना कर ले। चलिए एक केस स्टडी बात करते हैं। कोई मुझे बता सकता है इस शख्स का नाम? मैं चैट बॉक्स 2 मिनट के लिए ओपन करता हूं और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस शख्स से आज। कोई भी इसके बारे में मुझे बता सकता है अगर इसका नाम? ओके वाह, ग्रेट अनूप जी, बहुत बढ़िया। इट्स जॉर्डन, ग्रेट, परफेक्ट, इट्स माइकल जॉर्डन।
हमारे आज के होस्ट ने ही जवाब दे दिया बहुत जल्दी। माइकल जॉर्डन, बिल्कुल ग्रेट, बहुत बढ़िया आपने बताया इसके बारे में। देखिए माइकल जॉर्डन की एक बहुत बड़ी अच्छी स्टोरी है। मैं ज्यादा लंबी स्टोरी नहीं खींचूंगा क्योंकि अगर बताने जाऊंगा तो करीब करीब मुझे आधा घंटा चाहिए इसकी पूरी स्टोरी आपको डीपली बताने के लिए। पर बहुत छोटे से शुरुआत करूंगा कि एक छोटा सा शख्स, माइकल जॉर्डन, एक गरीब परिवार से बिलोंग करने वाला, और जब पैदाइश हुई, 90s की बात बता रहा हूं, तब अमेरिका में बहुत सारा वो चलता था रेसिज्म, ब्लैक और व्हाइट का। तो उतना वेटेज नहीं मिला गरीब परिवार से, पर बहुत मेहनत करी, फिर भी पढ़ाई करने की कोशिश करी, पढ़ाई करने गए और एक बार अपने भाई के साथ बास्केटबॉल खेल रहे थे। माइकल जॉर्डन अपने भाई के साथ बास्केटबॉल खेल रहे थे और जब जब खेलते थे तब तक वो हारते ही थे। कोई पैशन नहीं था, कोई इतना पसंद नहीं था बास्केटबॉल, पर जितनी बार अपने भाई से हारे उतनी बार अपने अंदर एक कमिटमेंट पैदा करी कि साला इस गेम में मास्टरी हासिल करनी है। मतलब एक कमिटमेंट पैदा करी कि इस गेम के अंदर मुझे मास्टरी हासिल करनी है, मैं मास्टर बनूंगा। खेले खेले खेले, अच्छा खेले अच्छा खेले, स्कूल के अपने एक होता है ना, स्कूल का एक क्लब होता है, स्कूल की टीम होती है, उस टीम में सेलेक्ट हो गए, पर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे क्योंकि उतनी तब हाइट नहीं थी, हाइट छोटी थी और बास्केटबॉल में एक अच्छी हाइट चाहिए होती है, उससे उतनी अच्छी हाइट नहीं थी, तो हर टीम ने इनको नहीं लिया। उसके बाद दूसरी एक टीम में जुड़े जो एक बुरी फेलियर टीम थी। तो लोगों ने पता क्या बोला, अरे यार तू भी एक फेलियर है और जिस टीम में तू गया है वो भी एक फेलियर टीम है, मतलब तू भी एक फेलियर, जिस टीम में तू जा रहा है वो भी एक फेलियर है। तो फेलियर फेलियर मिलके मानो कहते ना, तू भी रोंदू है, जो तुझसे बाहर करता है वो भी सारे रोते पिटते लोग हैं, सब रोते पिटते लोग एक संगठन बन गया है। तो तू भी एक फेलियर, वो भी टीम में फेलियर, तुम सबका एक संगठन बन गया और तुम सब मिलके एक फेल ही कहोगे। और आपको बताओ, उस टीम में जब खेलना शुरू किया तो उस टीम को बेस्टेस्ट टीम में, मतलब परफेक्ट जो बहुत बढ़िया टीम होती है उसके अंदर लेकर भाई साहब जी आ गए। और ये भाई साहब जी का एक कोट आप पढ़िएगा और ये कोट आपको आपकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए बहुत काफी है। माइकल जॉर्डन ने एक बात लिखी कि आई हैव मिस्ड मोर देन 900 शॉट्स। मैंने 9000 बार, सुनिएगा मेरी बात को, मैंने कई गेम्स पे 9000 बार शॉट को मिस किया। मतलब जो बॉल थी जो बास्केट में डालनी थी वो 9000 बार मिस हो गई। एक बार नहीं हुई, कितनी बार हुई? 9000 बार मैंने मिस कर दी। 300 गेम में हार गया, 300 गेम में हार गया। 26 बार ऐसा हुआ, मेरी टीम ने कहा कि 26 times I have been trusted to the game winning shot and I missed। 26 बार मेरी टीम का मेरे पे ट्रस्ट, विश्वास आया कि यार इस बार तो ये गेम जिता ही देगा, ये लास्ट शॉट है माइकल, तेरे हाथों में है, या तुम जीतेंगे या तो हम हारेंगे। और वो 26 गेम भी मैंने अपनी टीम को हरा दी, 26 गेम भी मैंने अपनी टीम को हरा दी, उनका विश्वास तोड़ा। मैं बार बार फेल हुआ, मैं बार बार फेल हुआ और यही कारण बना मेरी आज सक्सेस का। मैं बार बार फेल हुआ हूं, पर यही कारण बना आज मेरी सक्सेस का। वो शख्स जो एक गरीब परिवार से, जिसके परिवार में प्रॉपर खाने के भी लाले थे, समझ लो 3 भाई थे, और एक रेसिज्म में जीना, व्हाइट ब्लैक का, कि तू काला है तुम्हारी कोई सोसाइटी में इज्जत नहीं है, हम कालों को इतना, जो काले लोग होते हैं ना वो एक रेसिज्म होता है बहुत ज्यादा कि उनको ज्यादा वेटेज नहीं देते। उस समय में एक गेम खेलना, और सोचो माय डियर फ्रेंड्स, 9000 शॉट मिस कर देना, 300 गेम हार जाना। सर 9000 शॉट, आपको कोई 9 बार भी बंदा ना कर देना कि सर मुझे नहीं जुड़ना आपके साथ, फट जाती लोगों की, भागते हैं इस इंडस्ट्री से कि नहीं सर मुझे काम नहीं करना। 9000 बार हारे। और आपको पता है उसके बाद
एक ब्रांड क्रिएट किया नाइकी के साथ मिलकर, जिस ब्रांड का नाम है, जूतों का ब्रांड, जॉर्डन, नाइकी के एयर जॉर्डन। जब जिस तरीके से ये जब बॉल डालता ना, बास्केट में डालता था, तो जिस तरीके से जंप लेता था, तो लोग कहते थे कि ये जंप मतलब कूदता नहीं है, ये उड़ता है। तो उसको नाम दिया गया माइकल जॉर्डन के बजाय एयर जॉर्डन, और वहां से इसने नाम के साथ अपना जूते का ब्रांड बनाया नाइकी के साथ मिलकर। उसका नाम था एयर जॉर्डन शूज। और आपको बताऊं, इसका पहना हुआ जूता, मेरी बात को सुनिएगा, इसका पहना हुआ जूता पता कितने का बिका? ये वर्ल्ड का सबसे महंगा जूता बिका था 75 करोड़ का, 75 करोड़ का इसका पहना हुआ जूता बिका। जो इंसान 9000 बार फेल हुआ, 300 गेम हार गया, उसका पहना हुआ जूता 75 करोड़ का बिका। आज जैसे क्रिकेट का लेजेंड हम मानते हैं सचिन तेंदुलकर को भगवान मानते हैं, ऐसे ही बास्केटबॉल का जो लेजेंड माना जाता है वो माना जाता है माइकल जॉर्डन को, बास्केटबॉल का लेजेंड। और पहला ऐसा रिचेस्ट एथलीट बना था माइकल जॉर्डन अपने उस टाइम में, पहला पूरे वर्ल्ड का, उतनी शिद्दत के साथ जिंदगी में खेले। तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत लंबी स्टोरी इनकी जिंदगी की, पर इतना जरूर सीखने को मिलता है कि कितनी बार हारे, कितनी बार हारे, कितनी बार हारा, कितनी बार हारा। सर 9000 शॉट मिस करना मजाक नहीं होता, 300 गेम हारना मजाक नहीं होता, 26 बार अपनी टीम का विश्वास भी खत्म कर देना मजाक नहीं होता। पर उसके बाद भी एक अंदर वो थी कि सर मैं 100 बार फेल हुआ, 100 बार फेल हुआ, पर यही कारण बना मेरे जीतने का। इसीलिए आप मेरी वीडियो पे ध्यान से फोकस करिए, जो मेरा टी शर्ट पर इस पे लिखा हुआ है, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर विश्वास रखना आना चाहिए। और आपको पता है, आज आपकी टीम में अगर कोई लोग छोड़ रहे हैं या अगर आप भी फेल हो रहे, उसका कारण एक ही है कि आज आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। तो ये फोटो को ध्यान से समझिएगा, ये फोटो को ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट साइड में देखिए दरवाजे पे लिखा हुआ है सक्सेस, और ये शख्स क्या कर रहा है, उस दरवाजे को धक्का मार रहा है। क्यों? उसको सक्सेस का दरवाजा खोलना है। पर बेवकूफ ये नहीं पढ़ रहा, वहां पे लिखा हुआ है पुल, पुल मतलब दरवाजे को खींचो और आराम से खोल लो। पर वो क्या कर रहा है, वो धक्का मार रहा है, प्रेशर लगा रहा है, जोर लगा रहा है, मेहनत कर रहा है, रिजल्ट आ नहीं रहा, फ्रस्ट्रेशन आ रही है। मेहनत भी कर रहा है, हिम्मत भी लगा रहा है, दम भी लगा रहा है, प्रॉपर तरीके से, राइट तरीके के साथ दम लगा रहा है, पर रिजल्ट क्या? बिकम जीरो। और वही राइट फोटो पे देखो, जब उसने ध्यान से सिस्टम को समझा कि सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे काम करना चाहिए, और पढ़ा कि वहां पे क्या लिखा हुआ है, पुल मतलब दरवाजे को खींचते ही तो है, तो आराम से खींचा और सक्सेस का दरवाजा उसके लिए खुल गया। तो कई बार पता क्या होता है, कई बार जो प्रॉब्लम है ना, जो आपके साथ प्रॉब्लम आ रही है, वो आपकी एफर्ट नहीं है, आप मेहनत प्रॉपर कर रहे हो, आप पूरी मेहनत कर रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम पता क्या है, आप जिस तरीके से मेहनत कर रहे हो, जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन गलत है। आज आप ई बैटर में काम तो कर रहे हो, बहुत मीटिंग भी कर रहे होगे, पर रिजल्ट पता क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपकी डायरेक्शन गलत है। आपको आज पता क्या करना है, आज आपको अपनी डायरेक्शन को सही करने की जरूरत है। फेलियर से डरना थोड़ी ना है यार। फेलियर क्या होता है? फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। मैं मानता हूं फेलियर का फुल फॉर्म, मैं मानता हूं फर्स्ट, एफ फॉर फर्स्ट, ए फॉर अटेम्प्ट, आई फॉर इन और एल फॉर लर्निंग। जब आप कुछ सीखने जाते हो, तो जो पहला आपने मेहनत करी सीखने के बाद, तो वो जो आपको उसका रिजल्ट आया वो फेलियर है। नहीं आया कोई बात नहीं, आगे चलूंगा। सर एक बार फेल हो गए, 2 बार हो गए, 3 बार हो गए, 4 बार हो गए, 5 बार हो गए, 6 बार हो गए, मैं कह रहा हूं 10 बार तो हो गए, उसके बाद सक्सेस मिलेगी, 100 बार होने के बाद भी मिलेगी। अगर माइकल जॉर्डन आज एक रिचेस्ट रिचेस्ट बंदा बन सकता है, जिसका पहना हुआ जूता 75 करोड़ का बिक सकता है ना 9000 बार फेल होने के बाद, तो आप सोच लो कि अगर आप 5, 7, 25, 30, 50 बार भी फेल हो गए, तो आने वाले अगले करोड़पति ई बैटर में आप भी बन सकते हो। सिर्फ मेहनत करने की जरूरत है, राइट
डायरेक्शन में करने की जरूरत है, और यही चीज समझाना चाहता हूं मैं आज आप सभी लोगों को। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इजी है इंडस्ट्री, बहुत इजी है, पर इसको समझने की जरूरत है सही तरीके से कैसे किया जाता है। बाकी मैं बताऊं, इस इंडस्ट्री से बेहतर मैं तो मानता हूं मेरी जिंदगी में इससे बेहतर तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप पूरा छांट कर देख लो। तो आज समझने की जरूरत है, फेलियर इज जस्ट लाइक जो आपको मजबूत बनाता है, मजबूर नहीं। मजबूर तो आपको आपका डर बना रहा है उस फेल होने से। आप जो डरते हो ना कि अगर मैं नहीं सक्सेस हुआ तो आप मजबूर बन रहे हो। पर फेल अगर जितनी बार होगे उतनी बार आप मजबूत बनोगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच ऑल दी पार्टिसिपेट। आपने जो सीखा, और मेरा मानना है कि आपने एक्चुअली बहुत कुछ आज यहाँ से लेके जाओगे, पर जितना भी सीखा उसको अप्लाई जरूर करना, क्योंकि यही आपकी जिंदगी में एक लाइफ टर्निंग पॉइंट बन सकता है। थैंक यू सो मच। ओवर टू अनूप जी, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, लाजवाब, अद्भुत, जबरदस्त। मतलब आज हमारे दिमाग के ना सारे ढक्कन खोल दिया आपने, और जो जो कमियां हो रही थी ना वो सारी चीजें आज आपने क्लियर कर दी। और अभी क्या है, कुछ लोगों की शेयरिंग हम लेंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा। मैंने शुरुआत में एक बात बोली थी कि कोई भी एक पॉइंट अगर आपने आज पकड़ लिया, वो आपकी लाइफ का यू टर्न हो सकता है। क्योंकि प्रतीक जी से जब मैं फर्स्ट टाइम मिला था तो इन्होंने मेरे को ना 2-3 पॉइंट बताए थे। और देखो, बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं, मेरा बिजनेस डाउनफॉल पे जा रहा था, मैंने सिर्फ उन 2 पॉइंट्स को पकड़ा, और उसके बाद जो जबरदस्त ग्रोथ आई ना, मेरा बिजनेस कम से कम 5 गुना बढ़ा है, इतना फर्क पड़ा है। तो मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, आज 7 पॉइंट सर ने बताए, उनमें से एक भी पॉइंट अगर आपने अप्लाई किया, क्योंकि देखिए लिख करके नॉलेज अपनी बुक में रख देना बहुत सारे लोगों की आदतें होती है। आपके घर में गीता रखी है, आपके घर में और बहुत सारी चीजें रखी है, लेकिन उनको रखने से कभी भी कोई बेनिफिट नहीं होता। इनमें से जितनी भी चीजें आप आज आपने सीखी है, उनको लाइफ में इंप्लीमेंट जरूर करें, और इंप्लीमेंट करने से, नॉलेज को इंप्लीमेंट करने से ही बिजनेस डेवलप होता है। अभी मैं कुछ शेयरिंग लूंगा, अपने हैंड रेज करें। और एक चीज और मैं आपको बोलना चाहूंगा, जो भी शेयरिंग में आए 1 मिनट मिनिमम मिलेगा उसको, मैक्सिमम मिलेगा 1 मिनट के अंदर वो शेयरिंग करेगा। दूसरी एक चीज, उसको ये नहीं बताना कि उसने ये देख लिया, ये सुन लिया, ये समझ लिया ना, उसको सिर्फ ये बताना है कि आज की जो एजुकेशन उसने ली है उसमें से आज से वो क्या खुद पे इंप्लीमेंट करेगा और क्या वो फील्ड में अप्लाई करेगा। सिर्फ इतना बताना कि वो क्या करेगा, क्या कर सकते हैं, क्या करें, क्या हो सकता है, वो चीजें नहीं बतानी। तो मैं एक एक करके शेयरिंग लूंगा। सबसे पहले लूंगा, माधव गिरमाल जी हैं। सर माधव जी, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेज रहा हूं। नमस्ते सभी को। सर आज जो फेल करते तो आज जो 7 पॉइंट जो बताए ना, वो हमारे साथ बहुत जबरदस्त तरीके से यही हो रहा है। तो मेरे को समझ में आ गया सर। जबरदस्त प्रतीक सर ने हमारा जो फेल्यूर क्यों हो रहा है वो पूरी मेरे को आज समझ में आ गया सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया। चलिए दोबारा एक और पार्टिसिपेंट को मैं लूंगा। हमारे बीच में बबीता जी हैं, तो बबीता जी को मैं अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा। राम सागर सर, राम सागर जी के, एक सेकंड। राम सागर जी, अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा। जी सर, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। आपने बहुत बढ़िया आज बताया, बहुत ही शानदार सेशन लिया। तो सर प्रतीक सर ने बताया जब फेल क्यों होते हैं। सर फेल को जब तक हम स्वीकार ही नहीं करेंगे तो हम फेल हो ही नहीं सकते। सर बिजनेस में हाँ या ना चलता रहता है, और जब तक सर ना को हम स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ना ही आता है सर, पहले हाँ नहीं आता है। अगर ना से को हम स्वीकार कर लिए तो सर हमारी जीत है। बस अपने आप को हार नहीं मानना चाहिए। सर ने कहा कि अपने आप को जब तक हम हार नहीं मानेंगे हम फेल नहीं हो सकते अपने आप से। तो सर ये बहुत ही बढ़िया बात कहा प्रतीक सर ने कि हम अपने आप को कभी भी फेल को स्वीकार ना करें। जब तक अंदर से आवाज नहीं आती है सर, हम फेल नहीं हुए, हम जीते, हम जीतते हैं सर।
हमारी जीत होगी होगी जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे। स्वीकार करना है हमें जीत के बताना लिए। है आज की मीटिंग से जो आपने सीखा वो क्या चीज आप इम्प्लीमेंट करोगे आज से? बिल्कुल सर, हमें निरंतर काम करना होता है। टीम कभी आती है, कभी नहीं भी आती है, कभी हाँ होता है, कभी ना होता है, पर अपने आप को लगातार हमें मीटिंग ट्रेनिंग में जुड़े रहना है और प्लान को शो करते रहना है। सर ये निरंतर काम करने से जीत आती है। एक दिन काम कर लिया, 2 दिन नहीं किया, 2 दिन कर लिया, 4 दिन नहीं किया, तो सर इसमें फिर सर जीत नहीं होती है। निरंतर अगर हम काम करते हैं तो सर जीत हमेशा हमेशा मिलती है। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। आकाश कदम जी हमारे बीच में है, तो मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा। आकाश जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, बढ़िया आ रही है। सर मैं कोल्हापुर के प्रदीप दलवी की टीम का आदमी हूँ, उनका शिष्य हूँ मैं, आकाश कदम। आज का सेशन बड़ा ही अच्छा लगा। वो क्या बोलते हैं ना कि मूर्खों को और नॉर्मल शब्दों की जरूरत होती है, वैसा ही आज हुआ है। सेशन हुआ है कि कुछ बड़ी बड़ी चीजें प्रैक्टिकल हमें कर जाएगी। वो कच्चे की तरह चलो, लेकिन भरोसा का तो कच्चे की तरह चलो, लेके चलो उधर। ऐसा ऐसा आज सर जी ने कहा है कि बोला। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। प्रतीक सर, आज का सेशन रियल में अद्भुत था और आपने एक अच्छी चीज बताई सभी को कि फेलियर है ना, फेलियर वो क्या है, लाइफ टाइम नहीं रहता। उसी फेलियर से कुछ लोग सीख करके निखर जाते हैं और कुछ ही उसी फेलियर में डूब करके बिखर जाते हैं। तो सभी लोग आज की जो सेशन है ना, इसको जरूर इंप्लीमेंट करें, क्योंकि इंप्लीमेंट करने से ही आगे लाइफ में कुछ चेंज होने वाला है। सर ने कंसिस्टेंसी पे बताया, तो कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। आप देखिए, क्या आप खुद कंसिस्टेंट है या आपकी टीम कंसिस्टेंट है? और हमारा टाइम, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी मीटिंग का टाइम 9 बजे तक का रहता है। और अभी लास्ट में हम जब क्लोजिंग करते हैं तो बढ़िया म्यूजिक के साथ में, डांस के साथ में करते हैं। तो मैं चाहूंगा बैक एंड टीम से कि म्यूजिक स्टार्ट करें और सब लोग मस्ती के साथ, एंजॉय के साथ में आज के दिन की शुरुआत करें। तो सर प्लीज प्ले म्यूजिक। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने जबरदस्त डांस किया और आज का दिन आप सब लोग का बेहतरीन हो, शानदार हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस मीटिंग सेशन की हम क्लोजिंग करते हैं और कल फिर मिलेंगे एक बेहतरीन सेशन के साथ में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।